गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखेंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। विच रेलवे जोन रन द व्यापार माला एक्सप्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किस रेलवे जोन ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाया? तो इसको चलाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी रेलवे की तरफ से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये चलाया गया। दोस्तों अब देखिए, ये एक एक्सप्रेस सेवा ट्रेन है जिसमें अगर सामान भेजना हो कम समय में अपने गंतव्य दूरी पर, तो इस ट्रेन से बहुत कम समय में भेजा जा सकता है। दोस्तों अब देखिए कहां से कहां तक चलाया गया, तो इसको त्रिपुरा की जिरानिया स्टेशन से लेकर के जो पंजाब का फिरोजपुर डिवीजन है वहां तक इसको चलाया गया। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रेन में टोटल 46 डब्बे लगा दिए गए और जिसमें फिरोजपुर डिवीजन के गुनियाना स्टेशन से इसके 34 डिब्बों पर गेहूं लाद दिया गया और बाकी बचते हैं 12 डिब्बे, उस पर चावल और दाल लाद दिया गया। दोस्तों अब देखिए, इससे रेलवे को 94 लाख रुपए की कमाई हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये त्रिपुरा से जो पंजाब पहुंची तो कितने किलोमीटर की दूरी उसने तय किया, तो 2673 किलोमीटर की दूरी दोस्तों इन्होंने तय की। ठीक है, अब हम जानेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। दोस्तों जो इंडियन रेलवे है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 मई 1845 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तथा इसके प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज हैं सुरेश अग्नाडी, चेयरमैन है विनोद कुमार यादव और रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अब देखिए दोस्तों कितने रेलवे जोन है उसके बारे में आप देख लीजिएगा, आप वीडियो रोकिएगा, आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि इससे भी पहले आंध्र प्रदेश से लेकर के बांग्लादेश के दोस्तों इसी के तहत में एक ट्रेन भेजी गई थी। ठीक है, क्या लेकर के, तो सूखा हुआ जो मिर्च होता है उसको लेकर के भेजा गया था। ओके, आप देखना दोस्तों अगला प्रश्न 2 नंबर करिए और उससे भी पहले जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपकी कोई भी राय हो दोस्तों तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो अभी डिसलाइक अवश्य कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन वाज वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? तो इसको मनाया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जुलाई को। और इसको दोस्तों हर साल जो हिंदू महीना है सावन उसके जो पूर्णिमा आती है उस दिन को मनाया जाता है और अब की बार की पूर्णिमा पड़ी है 3 जुलाई को। अब देखिए इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य है जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको संस्कृत के इतिहास और महत्व के बारे में शिक्षित करना। अब देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जुड़े हैं वे विश्वविद्यालय और कॉलेज इसको एक संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाएंगे। कब से कब तक? तो 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त के बीच में। अब देखिए दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है जितने भारत के रेडियो है उन्होंने 3 अगस्त 2020 को बहुजन भाषा संस्कृत भाषा शीर्षक से अपना एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया है, पहली बार। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए दुनिया का एकमात्र संस्कृत अखबार क्या नाम है उसका? उस नाम है सुधर्मा। उसको 1970 में मैसूर यानी कि कर्नाटक से प्रकाशित अभी भी किया जा रहा है। दोस्तों अब देखिए एक कर्नाटक का एक गांव है, वो गांव का नाम है मतूर और उस गांव के दोस्तों लगभग सारे के सारे लोग संस्कृत पढ़ने और लिखने जानते हैं। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। हु वॉज अपॉइंटमेंट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, यानी कि गुआना के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो नए राष्ट्रपति बन गए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद इरफान अली। अब देखिए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 2 मार्च 2020 को हुए थे जिसका रिजल्ट आया 2 अगस्त 2020 को दोस्तों। और इनकी पार्टी है पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, उन्होंने टोटल 65 सीटों में से 33 सीटों पर जीत हासिल किया और जिससे ये नए राष्ट्रपति बन गए गुआना के। अब देखिए इससे पहले गुआना के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो राष्ट्रपति दोस्तों डेविड आर्थर। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो जानेंगे हम गुआना के बारे में। अब देखिए इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ पे मुद्रा चलती है गुआनिज डॉलर। क्या दोस्तों? गुआनिज डॉलर नाम की यहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अरब वर्ल्ड टू प्रोसीड न्यूक्लियर पावर, यानी कि कौन सा देश परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है? दोस्तों पहला देश बन गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और इसने अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में दोस्तों बराक परमाणु संयंत्र की जो पहली इकाई है उसको चालू करने का
काम किया दोस्तों। कब चालू किया? तो 31 जुलाई 2020 को। और ये दोस्तों चालू करने के साथ ही ये अरब देशों का ऐसा पहला देश बन गया जिसने परमाणु संयंत्र को चालू करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इस संयंत्र से ये 5.6 गीगावाट बिजली की आपूर्ति कर पाएगा और दोस्तों ये लगभग जितनी भी यूएई की मांग है बिजली की उसका 25% ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये प्लान स्थापित क्यों किया गया? तो प्लान इसलिए स्थापित किया गया कि जो यूएई है वो तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम करे। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में दोस्तों। तो यूएई के बारे में, इसकी राजधानी क्या है? तो आबू धाबी दोस्तों। इसके टाइम के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और मुद्रा यूएई दिरहम। Who started the student science brainstorm 2020-21 यानी कि किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्षवर्धन सिंह। और ये भारत के टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा विज्ञान मंत्री दोनों है। अब देखिए ये पहल 6वीं से लेकर 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसको भारत सरकार और एनसीईआरटी दोस्तों इसको संयुक्त रूप से कार्यक्रम को चलाने का काम करेगी। अब देखिए दोस्तों ये एक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके न्यू इंडिया के लिए भारत की सबसे बड़ी विज्ञान प्रतिभा खोज है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो विद्यार्थी होंगे इस आयोजन में अपने लैपटॉप पीसी यहाँ तक कि स्मार्टफोन के माध्यम से भी दोस्तों ऑनलाइन इसमें भाग ले सकते हैं। अब देखिए जो इसमें परीक्षा दोस्तों ली जाएंगी वे 4 चरणों में ली जाएगी दोस्तों। जो पहले चरण का नाम है स्कूल टॉपर्स। इसमें दोस्तों जो प्रतियोगिता होगी वो प्रत्येक क्लास के 3 दोस्तों टॉपर होंगे, उन टॉपरों के बीच में होगी और एक स्कूल से 3 टॉपर चूज किए जाएंगे दोस्तों। अब देखिए वो जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स के पास दोस्तों। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में दोस्तों जितने भी स्कूल से 3 टॉपर चुन के आए हैं दोस्तों उनमें से प्रतियोगिता होगी और डिस्ट्रिक्ट के तौर पर 3 टॉपरों को चुना जाएगा दोस्तों। अब जाएंगे हम स्टेट लेवल पर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट दोस्तों तीन चुने गए टॉपर्स उनके बीच में प्रतियोगिता होगी, वहां पर भी 3 टॉपर चुने जाएंगे दोस्तों। और उसमें भी अब जाएंगे वो नेशनल लेवल पर और वहां पर भी दोस्तों जो 3 टॉपर चुने जाएंगे और इसमें दोस्तों केवल 1 टॉपर चुना जाएगा और उसके अलावा 3 टॉपर और भी चुने जाएंगे दोस्तों। टोटल 4 टॉपर चुने जाएंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों जो एनसीईआरटी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की थी भारत सरकार ने 1961 में। ओके, अब हम देखें दोस्तों अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। हाउ मच % रिजर्वेशन वाज गिवन फॉर मोर बैकवर्ड क्लास इन स्टेट जुडिशियल सर्विस बाय राजस्थान गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों के लिए कितना % आरक्षण दिया गया दोस्तों? आरक्षण दिया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5% का। अब देखिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान के मंत्रिमंडल के माध्यम से दोस्तों जो राजस्थान न्यायिक सेवा अधिनियम में 2010 उसमें संशोधन करने के बाद इस दोस्तों आरक्षण को लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए पहला आरक्षण कितना हुआ करता था दोस्तों? पहला आरक्षण 1% का हुआ करता था, इसको भाग करके 5% कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए जो अधिक पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं राजस्थान में दोस्तों? वो आती हैं गुर्जर, रायका रबारी, गादिया लोहार, बंजारा और गडेरिया। ये सारी दोस्तों जातियाँ आती हैं अधिक पिछड़े वर्गों में। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो राजस्थान के बारे में। जो राजस्थान है दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है जयपुर। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और पार्लियामेंट में सीटें दोस्तों राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25। अब देखिए दोस्तों जो गवर्नर है कलराज मिश्र, इनका नाम तो दोस्तों आप याद कर ही लीजिएगा। ओके, इस राज्य की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राज्य के जानवर है ऊंट और चिंकारा, डांस है घूमर, पक्षी गोंडवान, फूल रोहिड़ा, पेड़ खेजड़ी और खेल है बास्केटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के लिए। In which country will the IPL 2020 be played from 19 सितंबर to 10 नवंबर 2020 यानी कि IPL 2020 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक किस देश में खेला जाएगा दोस्तों? खेला जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अब देखिए इसकी अनुमति भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI को दे दी। अभी मौखिक तौर पर दी है और जल्द ही लिखित तौर पर भी दे देगी। और इस फ्रेंचाइजी में प्रत्येक दस्ते में 24 खिलाड़ी भाग लेंगे। अगर कोई से भी नए खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा बाद में दोस्तों तो इसमें इसकी अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, और इसके सारे मैच दुबई,
आबू धाबी और शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में कराया जाएगा। और अब की बार का दोस्तों जो वीवो से स्पॉन्सरशिप है आईपीएल का वो छीन लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। दोस्तों क्यों छीना गया कि जो भारतीय दर्शक है वो ऐसा कह रहे थे कि अगर आईपीएल का वीवो स्पॉन्सर करेगी तो हम आईपीएल का बॉयकॉट करते हैं कि आईपीएल दोस्तों हम देखेंगे नहीं। इसी कारण दोस्तों बीसीसीआई ने आईपीएल से स्पॉन्सरशिप छीन लिया और जल्द ही बीसीसीआई आईपीएल का दोस्तों स्पॉन्सर चुनने का काम करेगी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सियासत में सदस्यता, यानी कि पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो इसको लेखक का ऑप्शन नंबर सी यानी कि विजय कुमार चौधरी, और ये बिहार विधानसभा के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। अब देखिए इस पुस्तक को 2 अगस्त 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विमोचन किया गया। दोस्तों अब देखिए इस पुस्तक को महत्वपूर्ण 3 दर्जन लेखों के माध्यम से जो विजय कुमार चौधरी का दोस्तों जो राजनीतिक करियर है अपने करियर का दोस्तों अनुभव के अनुसार इस पुस्तक के बारे में लिखा गया है। दोस्तों अब देखिए इसमें लिखा क्या गया है, जो नीतीश कुमार ने दोस्तों जो अपने शासनकाल में जो अच्छा काम किया बिहार के लिए उनकी नीतियों के बारे में दोस्तों इसमें डिटेल में लिखा गया है। ओके, अब हम जानेंगे इसके बारे में दोस्तों। तो बिहार के बारे में, जो बिहार है उसकी राजधानी कहाँ है? पटना। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40। और दोस्तों इस राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 2012 को, और इसीलिए दोस्तों जो बिहार है अपना बिहार दिवस 22 मार्च को हर साल मनाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये कौन सा हाई कोर्ट कंट्री में आता है? तो पटना उच्च न्यायालय कंट्री में आता है। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। ठीक है, इसका राजकीय पक्षी है गौरैया, पशु गौर, पेड़ पीपल, फूल कचनार, चिन्ह बोधि वृक्ष, मछली मांगूर। ओके दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड ई रक्षा बंधन, यानी कि किस राज्य सरकार ने ई रक्षा बंधन नाम से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किया? जिसको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी की तरफ से 3 अगस्त 2020 को अमरावती में दोस्तों 1 महीना चलने वाले इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। दोस्तों अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य भर में साइबर अपराधों पर महिलाओं और युवाओं और बच्चों को बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम को चालू किया गया। और दोस्तों 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा, यानी कि दोस्तों ये 31 अगस्त तक कार्यक्रम चलने वाला है। दोस्तों अब देखिए 31 अगस्त 2020 तक इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख से अधिक महिलाओं और आम जनता को इस कार्यक्रम के थ्रू प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों ठीक है, अब देखिए इसमें प्रतिदिन 11 बजे दोपहर से लेकर के 12 बजे तक दोस्तों अलग अलग विषयों पर प्रतिदिन कार्यशालाएं, वाद विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और नार लेखन जैसी प्रतियोगिता का दोस्तों आयोजन कराया जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर के लिए। रिसेंटली कमल रानी वरुण पास्ट अवे इन बी स्टेट, सी वाज कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि हाल ही में कमल रानी वरुण का निधन हो गया। वह किस राज्य में कैबिनेट मंत्री थी? दोस्तों मंत्री थे ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश में। अब देखिए जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी एज 62 ईयर और इनकी मृत्यु दोस्तों लखनऊ में। अब देखिए मृत्यु हुई कब, तो 2 अगस्त 2020 को कोविड-19 के संक्रमण के कारण। दोस्तों अब देखिए इनको कोविड-19 का संक्रमण पिछले महीने 18 जुलाई को हुआ था और उसी दिन से दोस्तों ये अस्पताल में भर्ती हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये घाटपुर नाम का दोस्तों एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से उत्तर प्रदेश की विधायक चुनी गई थी और ये 21 अगस्त 2017 से लेकर के 2 अगस्त 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार में एकमात्र तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में दोस्तों ये काम कर चुकी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। राजेश कुमार हैज अपॉइंटमेंट एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, यानी कि राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अब नियुक्त की किसने, तो मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेमतुल्ला, उन्होंने इनकी नियुक्ति करी। अब देखिए हैं कौन, तो ये मणिपुर कैडर के 1988 बैच के एक IAS अधिकारी हैं दोस्तों। और ये 1988 में जब ये दोस्तों IAS चुने गए थे तब इनकी रैंक रही थी ऑल इंडिया 10वें नंबर पे ये रहे थे दोस्तों। ठीक है, आपको इतना याद करना होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था। हमने पूछा था किस राज्य ने मनुसुवारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया? दोस्तों विकसित किया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है, तो विजय कुमार
कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, प्रियंका मोदी, छोटू आर्यन और अमन कुमार, इन सब दोस्तों ने प्रश्न का सही जवाब दिया है। दोस्तों अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जितना भी आपको आता होगा सारा का सारा आप लिख दीजिएगा। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अगर दोस्तों आप शेयर करेंगे तो हमारा मन भी लगा रहेगा। ओके, और अपनों ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।